स्टूडेंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्यूशन। बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम जंग न होने देंगे, इस कविता पर आज हम भावार्थ यानी एक्सप्लेनेशन, इसका मीनिंग या सार देखेंगे। पहले देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय। उनका जन्म 1924 में हुआ था। उनका परिचय है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। आप 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। आपका हृदय सदा ही असीम देशभक्ति और करुणा से ओतप्रोत रहा है। आप विद्यार्थी जीवन से कविताएं रचते हैं। ताजमहल आपकी प्रकाशित पहली कविता है। कहा जा सकता है कि यदि आप सक्रिय राजनीति में न आए होते तो शायद चोटी के कवि हुए होते। आपका काव्य संग्रह मेरी 51 कविताएं आज जन जन के गले का कंठहार बना हुआ है। पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कविता मेरी 51 कविताएं काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि जंग की जगह विश्व शांति की बात करता है। कवि का मानना है कि हथियारों के बल पर कोई शांति स्थापित नहीं कर सकता, अतः कवि विश्व समुदाय से आह्वान करता है, हमने भूख से बीमारी से जंग छेड़ी है, इस पवित्र कार्य में आप हमारा साथ बटाए। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड। और मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो अंत तक देखिए। अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द पोएम जंग न होने देंगे। अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। जंग न होने देंगे। हम जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कवि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रस्तुत कविता में युद्ध की जगह विश्व शांति का विचार पेश करते हैं। उनकी राय में कोई भी देश हथियारों के बल पर शांति प्रस्थापित नहीं कर सकता। आगे कवि कहते हैं कि कभी न खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। कवि कहते हैं कि इस भूमि पर खेतों में खूनी खाद नहीं फलेगी, खलिहानों में मौत की फसल नहीं खिलेगी। आगे कवि कहते हैं आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम नागासाकी फिर नहीं चलेगी, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। आगे कवि कहते हैं आसमान अंगारे फिर नहीं उगलेगा, एटम बम से नागासाकी में फैली विनाश लीला फिर नहीं होगी। एटम मतलब एटम बम से, मतलब बम फेंकने से नागासाकी शहर का जो हाल हुआ है, विनाश हुआ है, वो फिर नहीं होगा। युद्ध विहीन शांति का सपना हम भंग नहीं होने देंगे। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जंग नहीं होने देंगे। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम, धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा, कामयाब हो उनकी चालें, ढंग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। कवि कहते हैं कि कई देशों के पास हथियारों के ढेर लगे हुए हैं, उनके मुंह में शांति का नारा है, लेकिन बगल में बम रखकर वह दुनिया को धोखे के फेरे में रखते हैं। मतलब मीठा बोलकर वो दुनिया को फंसाते हैं। कवि हमें आह्वान करते हैं कि ये कफन बेचने वाले से चिल्लाकर कह दो कि आज सारी दुनिया इनका असली चेहरा जान गई है, उनकी ये खतरनाक चालें हम कामयाब नहीं होने देंगे। किसी भी ढंग से हम इनकी खतरनाक चालें कामयाब नहीं होने देंगे। हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी, हमें चाहिए शांति, सृजन की है तैयारी। हमने छेड़ी जंग भूख से बीमारी से, आगे आकर हाथ बटाई दुनिया सारी, हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, जंग न होने देंगे। कवि कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, जिंदगी हमको प्यारी है, हमें शांति चाहिए, सृजन की है तैयारी, मतलब शांति निर्माण करने की हम तैयारी कर रहे हैं।
हमने भूख से बीमारी से जंग छेड़ी है, आगे आकर हाथ बटाए दुनिया सारी। मतलब उस पवित्र कार्य में जो हमने जंग छेड़ी है भूख से बीमारी से, उस पवित्र कार्य में आप हमारा हाथ बटाए। हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे। ये धरती हरी भरी है, उसको वैसे ही खूबसूरत रखेंगे। उसका रंग लाल नहीं होने देंगे, मतलब उसको खून से लथपथ नहीं होने देंगे। हम जंग न होने देंगे। शब्दार्थ: जंग यानी लड़ाई, साधक उपासक, फलना पैदा होना, जाले इरादे, सृजन यानी निर्माण, और हाथ बटाना ये मुहावरा है। इसका मतलब है शामिल होना या सहायता करना। अभी यहाँ एक टिप्पणी दी है, नागासाकी ये जापान का एक शहर है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम गिराया गया था और वो सिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।